बहुत साल पहले की बात है कि एक बहादुर शहजादा जिसका नाम सैफ था घोड़े पर सवार एक बादशाह के महल के पास आया। वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि सारे मुल्क में हर कोई उदास है। बादशाह कहने लगा, मेरी बेटी मेरी शहजादी मरहबा अचानक गायब हो गई है और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। शहजादा सैफ ने वादा करते हुए कहा, मैं शहजादी को तलाश करके लाऊंगा। फिर वो घोड़े पर सवार हुआ। उसने शहजादी मरहबा को पहाड़ों पर, झीलों में तलाश किया। हर शहर में लोगों से उसके मुतालिक पूछा, लेकिन किसी ने शहजादी को नहीं देखा था। आखिरकार वो एक झोंपड़ी के पास पहुंचा जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने शहजादे की बात सुनी तो उसे कहा, अगर तुम मेरे लिए जंगल से लकड़ियां काट दो, झील से पानी ले आओ और मेरे खेत में हल चला दो तो मैं शहजादी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। शहजादे ने उसका कहने मानते हुए सारे काम कर दिए। तो अभी अंधेरा छा रहा था। उसने शहजादे को एक मोमबत्ती दी और कहा, इस मोमबत्ती को ले जाओ तो तुम इस सल्तनत के ज़रे ज़रे को देख सकते हो। शहजादे ने मोमबत्ती की रोशनी में एक बहुत बड़ा स्याह रंग का किला देखा जिसके अंदर शहजादी मरहबा कैद थी। बूढ़ी औरत कहने लगी, ये स्याह गधा सवार का जादूगर का किला है। शहजादा सैफ फिर घोड़े पर सवार हुआ और उसे दौड़ाने लगा, हत्ता कि वो स्याह गढ़ सवार के जादू के किले के नज़दीक पहुंच गया। लेकिन किले के चारों तरफ जादू के कांटे से भरी झाड़ियां सर उठाए खड़ी थी। वो जितना उन्हें तलवार से काटता वो और भी ज्यादा होती जाती। आखिर मायूस होकर उसने फिर मोमबत्ती जलाई ताकि देखे कि शहजादी मरहबा किस हाल में है। मोमबत्ती का शोला जला तो इत्तेफाक से झाड़ियों में आग लग गई और वो खाक का ढेर बन गया। सियागढ़ सवार घोड़े को तेज भगाता हुआ किले से बाहर निकला और शहजादे सैफ के साथ तलवार से जंग की, जिसमें शहजादे ने उसे शिकस्त फाश दी। लिहाजा बादशाह बहादुर शहजादे को अपनी आधी सल्तनत इनाम में दी और शहजादी मरहबा से उसकी शादी कर दी और फिर वो हंसी खुशी रहने लगे।